उनके सुर जब छिड़ते हैं तो हर कोई दीवाना हो जाता है। वह संगीत की साधना कुछ यूं करते हैं कि लोग अपनी सुध बुध खो देते हैं। वैसे तो उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, लेकिन ठुमरी, भजन और तराना में भी उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद राशिद खां साहब की। 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जन्मे उस्ताद राशिद खां साहब ने शुद्ध भारतीय संगीत को हल्की संगीत शैलियों के साथ संयोजित करने का भी प्रयोग किया। इनमें नीना पिया, जो कि अमीर खुसरो के गाने हैं, से लेकर उस्ताद राशिद खां साहब ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हम दिल दे चुके सनम का अलबेला सजन आयोरी और जब वी मेट का आओगे जब तुम हो साजना उनके हुनर के चंद नगीनों में शामिल है। यूं तो उस्ताद राशिद खां साहब ने 11 साल की उम्र में दिल्ली में अपना पहला प्रोग्राम पेश कर दिया था, लेकिन क्या आपको पता है वे संगीतकार नहीं बनना चाहते थे। दरअसल वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार की परंपरा से वह दूर नहीं रह पाए। वहीं गजल और कुछ प्रोग्राम देखने के बाद संगीत के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। उस्ताद राशिद खां साहब रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वे उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब के परपोते और गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब के भतीजे हैं। हालांकि उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने मामा निसार हुसैन खां साहब से ली थी। इसके अलावा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां से भी गुर सीखे। यह शिक्षा दीक्षा उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब उस्ताद राशिद खां साहब महज 6 साल के थे। राशिद खां साहब की गायकी रामपुर सहसवान गायकी ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसमें मध्यम गति, पूर्ण कंठ स्वर और जटिल लयबद्ध गायकी शामिल है। राशिद खां साहब ने धीरे धीरे अपने चचा गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब की शैली में अपने विलंब विचारों में स्पष्टता जोड़ दी। इसके अलावा सरगम और टंकारी के इस्तेमाल में असाधारण कौशल विकसित किया। वे आमिर खां साहब और भीमसेन जोशी जी की शैली से प्रभावित हैं। वे अपने गुरु की तरह गायन में माहिर हैं, लेकिन गाते अपने अंदाज में हैं। 11 साल की उम्र में अपना पहला कार्यक्रम करने वाले उस्ताद राशिद खां साहब 14 साल की उम्र में ITC में शामिल हो गए थे। उन्हें स्कॉलरशिप मिली। राशिद खां साहब पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, भारतीय संगीत अकादमी और महान संगीतकार आदि पुरस्कार भी हासिल हो चुके हैं। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। व ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ।